बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 6। स्टूडेंट्स, अब तक जो आप लोग वर्क कर चुके हैं क्लास में, उसमें क्या है हमारे पास कि आप लोगों ने इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में फर्स्ट टर्म हैज़ बीन स्टार्टेड का टाइटल पेज मेक किया है। देन उसके बाद यूनिट नंबर 1 डिस्क्राइबिंग विद सेंसेस का टाइटल पेज मेक किया है। 1 पेज राइटिंग है आपकी इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में। देन उसके बाद हमने रीडिंग की थी अपनी बुक में। यूनिट नंबर 1 की रीडिंग कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने अपनी कॉपी में वर्ड्स मीनिंग की हैं। वर्ड्स मीनिंग के बाद आप लोगों ने एक्टिविटी 1 जो आपकी बुक में मौजूद थी वो आपने की है। वो करने के बाद फिर पेज नंबर 3 पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें आपको सेंटेंसेस बनाने थे। वो सेंटेंसेस आपने मेक किए थे जो हमारे पास कंटामिनेटेड वाटर वाले सेंटेंसेस थे। उनको करने के बाद फिर हमने क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वर्क जो हमने किया था वो किया था, जिसमें हमने एडजेक्टिव्स को चेंज कर न्यू फ्रेसेस मेक किए थे। ठीक है, जैसे हमारे पास फ्रजाइल ग्लास था या हमारे पास सक्सेसफुल अटैम्प्ट था तो हमने उसको कंबाइन अटैम्प्ट कर दिया था। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ही हम कंटिन्यू करेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपने फ्रेसेस को चेंज किया था, अब हम उन्हीं फ्रेसेस को यूज़ करते हुए उन्हीं एडजेक्टिव्स को चेंज करके फ्रेसेस को यूज़ करके सेंटेंसेस मेक करेंगे। किस तरह से करेंगे? इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में आप लोग डेट मेंशन करेंगे, सीवक मेंशन करेंगे, यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 3 से। फिर इसके अलावा आपको कुछ क्लास 6 और इंग्लिश टेक्स्ट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहें अपनी आसानी के लिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग मेंशन कर सकते हैं। ये करने के बाद आप लोग कॉलम्स मेक करेंगे। कॉलम्स किस तरह से मेक करेंगे कि एक फ्रेसेस का कॉलम आएगा और दूसरा सेंटेंसेस का कॉलम आएगा। ये करने के बाद आप लोग किस तरह से वर्क स्टार्ट करेंगे? जितने भी फ्रेसेस हैं हमारे पास वो आप लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे और सेंटेंसेस ब्लू पेन से लिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। नंबर 1 पे हमारे पास देखिए क्लीन रोड। ठीक है, द न्यू क्लीन रोड इन फ्रंट ऑफ काइट्स मॉज़ेलियम वाज वेरी अट्रैक्टिव। कह रहे हैं कि जो नया क्लीन रोड यानी जो नया रोड बना है कहाँ पर? काइट इन फ्रंट ऑफ काइट्स मॉज़ेलियम। काइट्स मॉज़ेलियम से मुराद ये कि कायद आज़म का मकबरा या फिर मज़ार, उसके बिल्कुल सामने जो नया रोड बना है वो बहुत अट्रैक्टिव है। नंबर 2 पे देखिए हमारे पास लिखा हुआ है रेंसिड एप्पल। रेंसिड एप्पल से मुराद ये है ऑल द एप्पल्स इन द क्रेट वर रेंसिड ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट। के रेंसिड कहते हैं ख़राब को, गल सड़ जाने को। ठीक है, तो जितने भी एप्पल्स थे क्रेट में, जितने भी सेब थे वो सब ख़राब हो गए थे। क्यों? ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा हीट यानी गर्मी की वजह से। नंबर 3 पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है बोरिंग ओकेजन, यानी कि बोरिंग ओकेजन हमने पहले भी पढ़ा था। रिमार्केबल ओकेजन, बोरिंग ओकेजन, एक ऐसा ओकेजन जिसमें बिल्कुल भी मज़ा ना आ रहा हो। तो फिर सेंटेंस देखिए इसका क्या बनाया है हमने, व्हाट अ बोरिंग ओकेजन रिमार्क इसरा। क्या बोरिंग ओकेजन था? रिमार्क इसरा, यानी इसरा ने कहा या इसरा ने अपने रिमार्क्स दिए उस ओकेजन के बारे में। नंबर 4 पे देखिए आपके पास लिखा हुआ है ऑयली स्किन। हर ऑयली स्किन नीड्स टू बी ट्रीटेड बाय अ डर्माटोलॉजिस्ट। ऑयली स्किन आपको समझ आता है कि क्या होती है ऑयली स्किन? कि उसकी जो ऑयली स्किन है उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं स्किन स्पेशलिस्ट जो होते हैं हमारे पास। जैसे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ के डॉक्टर्स होते हैं, कुछ ब्रेन के होते हैं जिनको हम न्यूरो कहते हैं। ठीक है, कुछ हार्ट के होते हैं जिनको हम कार्डियो कहते हैं। इसी तरह से जो हमारे स्किन के डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं। नंबर 5 पे देखिए कंबाइन अटैम्प्ट, यानी मुश्तरका तौर पर जो कोशिश की जाती है उसे कंबाइन अटैम्प्ट कहते हैं। ड्यू टू द कंबाइन अटैम्प्ट ऑफ ऑल द टीम देयर स्कूल वन द क्लॉक्यूजन कॉन्टेस्ट। तमाम टीम की कंबाइन अटैम्प्ट की वजह से उनका स्कूल क्लॉक्यूजन कॉन्टेस्ट जीत गया। यानी कि कोई भी एक ऐसा कॉन्टेस्ट, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास तकरीरी मुकाबले होते हैं, बहसों मुबाहिसे होते हैं, उसमें जब सारे स्टूडेंट्स मिलकर अपना 100% देते हैं तो फिर जाकर हमारी एक पूरी कोशिश होती है जो कि सक्सेसफुल अटैम्प्ट के तौर पर भी सामने आती है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस कंबाइन अटैम्प्ट की वजह से उनका स्कूल क्लॉक्यूजन कॉन्टेस्ट जीत गया। तो फ़िलहाल के लिए हम अपने लेक्चर को इतना ही रखेंगे। फ़िलहाल आपने क्या करना है कि इस वर्क को अपनी कॉपी में बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट करना है और साथ साथ अब तक जितना वर्क हो चुका है उसे मेमोराइज़ भी करते जाना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।